हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरेश और आज हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, उसे कैसे बना सकते हैं, हम कैसे यूज करना है। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ और ये जो भी मेरी फाइल है उसको लाइव सर्वर के ऊपर रन कर देता हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, यहाँ पे ब्राउजर में इसको साइड में रख देता हूँ। सिंपली अगर मुझे यहाँ पे कंसोल ओपन करना है तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट और यहाँ पे जाके कंसोल में क्लिक कर दूंगा। ये आ गया हमारा कंसोल। चलिए तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो यहाँ पे ये फाइल है, इसके अंदर लिखते हैं। सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा console.log, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। आ गया, यानी हमारी सक्सेसफुली जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है लिंक हो गई है। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो प्रकार के फंक्शन आते हैं। पहला तो है इनबिल्ट फंक्शन, जो पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, इसलिए उसको हम प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हैं। कुछ फंक्शन है जो पहले से बने बनाए हैं, हमको सिंपली उसको यूज़ करना है। उसका नाम लिखो, यहाँ पे फंक्शन लिखो और आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमने अभी तक console.log नाम का एक फंक्शन यूज़ किया था, जो मैंने नहीं बनाया है, वो पहले से ही यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर प्री डिफाइंड है, पहले से बनाया है। तो मैंने सिंपली उसका नाम लिखा और उसको यूज़ किया। उसका आउटपुट कहाँ पे आता है, यहाँ पे कंसोल के अंदर आता है, आपको पता है। ये सेम टू सेम यही चीज़ सी लैंग्वेज के अंदर आपको मालूम होगा। तो मेन फंक्शन आता है, प्रिंट फंक्शन आता है, स्कैनर फंक्शन आता है। ये जो भी फंक्शन है वो हमने नहीं बनाए, वो पहले से ही यहाँ पे बने हुए हैं, हमने सिंपली उसको यूज़ किया है। लेकिन दूसरी कैटेगरी आती है फंक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी यूजर खुद अपना फंक्शन लिखेगा। अब मेन बात आती है कि हमें अपना फंक्शन लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई एक टास्क बार बार रिपीट करना पड़ता है, तब आप जाके फंक्शन यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली एक एग्जांपल बता देता हूँ कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। चलिए तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ फंक्शन। ये एक कीवर्ड है फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा फंक्शन, उसके बाद एक स्पेस। यहाँ पे आपको फंक्शन का कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ये हो गया मेरा नाम। ओके, नाम लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है स्मॉल ब्रैकेट और लास्ट में लिखना है कर्ली ब्रैकेट, एंटर। बस यहाँ पे जो भी फ्रेंड्स ये स्मॉल ब्रैकेट है उसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। आपने गौर से देखा होगा तो अभी तक हमने जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किए उसके अंदर ये स्मॉल ब्रैकेट होता ही है, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं फंक्शन। जैसे कि अगर मुझे ये इसको पढ़ना है तो इसे कैसे पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं हेलो वर्ड फंक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम दे दिया हेलो वर्ड और हम इसको यूज करते हैं। सिंपली मैं इसके अंदर लिख देता हूँ console.log, इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, लास्ट में सेमीकोलन। ओके, सेव कर दिया। ओके, तो यहाँ पे तो आपको कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। तो आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे आपका तो आउटपुट कुछ आ नहीं रहा है। ऐसे नहीं आएगा फ्रेंड्स, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली फंक्शन को बुलाना पड़ेगा। जैसे कि घर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको जिसका काम पड़ता है आप उसी का नाम लेते हैं। आपने जिसका नाम लिया वही आपकी तरफ देखेगा और आपको जो भी काम है वो आप उसी को बोलोगे। ठीक इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर तो बहुत सारे फंक्शन हो गए। तो यहाँ पे इतने सारे फंक्शन में से आपको कौन सा फंक्शन कॉल करना है वो तो आप ऐसे समझ नहीं सकोगे। ओके, तो तब जाके ये नाम काम आएगा। जैसे कि 10 फंक्शन बनाए हुए हैं हमने, तब आपको सिंपली ये हेलो वर्ल्ड का जो भी फंक्शन है उसको कॉल करना है तो आप कैसे कर सकते हो, आपको सिंपली उसका नाम लिखना है। कैसे लिखना है, यहाँ पे लिख दो सिंपली हेलो वर्ल्ड, हो गया। यहाँ पे ये फंक्शन है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट मत भूल जाना और लास्ट में कर दो सेमीकोलन। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली ये जो फंक्शन बनाया था उसको सिंपली कॉल किया। यहाँ पे ये फंक्शन की बॉडी है, उसके अंदर आपको वो कोड लिखना है जो आपको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। ओके, और यहाँ पे जैसे हमने कॉल किया है तो यहाँ पे आउटपुट आ गया। यही कॉल अगर मैं 3 बार करूँ तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में, तो यहाँ पे ये देखो 3 बार आउटपुट में आ गया। ये कैसा हो रहा है, जैसे आपने पहली बार कॉल किया तो ये क्या करेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट कर देगा एक बार। वापस हमने कॉल किया तो वापस क्या करेगा, इसको वापस एक बार एग्जीक्यूट कर देगा। वापस तीसरी बार कॉल किया तो वापस इसको एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से आपको आउटपुट के अंदर ये सब चीज़ें प्रिंट होके मिल रही है। इसके बारे में और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो सिंपली हमने जो मैसेज लिखा वो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन ये जो मैसेज है उसको हम कस्टमाइज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ये पास करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं पास करता हूँ हरेश, तो मुझे आउटपुट में क्या आना चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे आउटपुट में आना चाहिए हेलो हरेश। अगर मैं यहाँ पे मोहित पास करता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे आउटपुट में चाहिए हेलो मोहित। ठीक इसी तरह से अगर मैं प्रशांत पास करूँगा तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में चाहिए हेलो प्रशांत। तो ये सब चीज़ कैसे होगी, चलिए यहाँ पे आप जब भी फंक्शन को कॉल कर रहे हो और यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको आप आर्ग्यूमेंट के अंदर पास कर रहे हो,
यहाँ पे जो भी चीज़ आपने पास की वो रिसीव कहाँ पे होगी, उसकी बॉडी के अंदर होगी। जैसे कि इसकी बॉडी यहाँ पे लिखी हुई है तो इसके स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये डेटा रिसीव हो जाएगा। कहाँ पे रिसीव होगा, कोई भी वैल्यू को हम ऐसे हवा में तो स्टोर कर नहीं सकते, हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। तो आपको सिंपली कोई भी एक वेरिएबल का नाम लिखना है। यहाँ पर स्टार्टिंग में वेर कीवर्ड नहीं लिखना है, वो ये जावास्क्रिप्ट अपने आप समझ जाएगा। आपको सिंपली वेरिएबल का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम। ओके, आप कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर मैंने सिंपली नेम नाम का मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया नेम। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम हरेश पास कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो भी नेम वेरिएबल है उसके अंदर जब भी ये कॉल होगा तो उसके अंदर हरेश स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मुझे प्रिंट करना है हेलो हरेश तो ये वर्ड को मुझे निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए वेरिएबल नेम की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली बैकटिक के जरिए रिप्लेस कर दूंगा। ओके, यहाँ पे आ गया हेलो। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल नेम की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर कर्ली ब्रैकेट नेम, इसको करता हूँ सेव। और यहाँ पे देखते हैं आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे ये देखो क्या है आउटपुट, हेलो हरेश आ गया। लेकिन नीचे एक चीज देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ये कॉल होगा फंक्शन, तब तो यहाँ पे हमने वैल्यू पास की है हरेश, तो यहाँ पे नेम के अंदर हरेश चला जाएगा। लेकिन हमने दूसरी बार जब कॉल किया तो उसके अंदर हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं की है। आर्ग्यूमेंट यानी जो भी डेटा हम यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के अंदर ये स्ट्रिंग पास की है, ठीक इसी तरह से यहाँ पे तो कुछ हमने पास किया नहीं है। तो यहाँ पे हमने कुछ पास नहीं किया तो यहाँ पे कुछ रिसीव नहीं होगा। और यहाँ पे अगर कुछ रिसीव नहीं होगा तो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ कोई भी नाम, जैसे कि लिख देता हूँ मोहित, इसको किया सेव। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पे मोहित लिखा तो ये नेम के अंदर आ जाएगा मोहित, और यहाँ पे हेलो मोहित, ये देखो आ गया आउटपुट। इस तरह से अगर वापस यहाँ पे दूसरा नाम लिख देता हूँ जैसे कि प्रशांत, इसको किया सेव। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम टू सेम फंक्शन को हम 3 बार कॉल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या है, हम यहाँ पे सिंपली नाम चेंज कर करके पास कर रहे हैं। जैसे ही हमने नाम पास किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिसीव हो गया वेरिएबल के अंदर, और हमें जो भी आउटपुट चाहिए वो कस्टमाइज वाला मिल गया। ये देखो हेलो हरेश, हेलो मोहित, हेलो प्रशांत। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमें कोई 2 नंबर का प्लस करना है तो उसका फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं। आपको सिंपली बनाना है एक फंक्शन, जैसे कि फंक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ सम, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, बस। अब मुझे क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसके अंदर मैं पास करता हूँ 10, 20। मैंने यहाँ पे ये जो 2 चीजें पास की है, मुझे उसी का सम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे ये पास कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर रिसीव भी करना पड़ेगा कोई वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ A, B, आप कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे होगा क्या फ्रेंड्स, जैसे रन होगा तो यहाँ पे ये जो 10 है 10, ये डायरेक्टली चला जाएगा वेरिएबल A के अंदर। कैसे, यहाँ पे पहली आर्ग्यूमेंट कौन सी है, 10 है 10, तो यहाँ पे ये पैरामीटर है, उसके अंदर ये जो भी पहला पैरामीटर है उसके अंदर ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे दूसरी आर्ग्यूमेंट 20 है तो यहाँ पे दूसरे पैरामीटर B के अंदर क्या चला जाएगा, 20 चला जाएगा। यानी यहाँ पे आके आप अगर कंसोल के अंदर प्रिंट करोगे वेरिएबल A और B की वैल्यू इसके लिए, तो क्या आएगी, 10 और 20 आएगी। चलिए सबसे पहले प्रिंट करके देख लेते हैं। console.log, यहाँ पे लिख देता हूँ बैकटिक के अंदर A, और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ B, और इसको कर देते हैं सेव। चलिए, तो यहाँ पे ये देखो आ गया। ठीक इसी तरह से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और इसके अंदर वैल्यू चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 50 और यहाँ पे पास कर देते हैं 80, इसको किया सेव। तो स्टार्टिंग में आपका जो भी आउटपुट आएगा वो 10 और 20 के लिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये देखो ये 2 है, ये पहले के लिए है, यहाँ पे दूसरे के लिए 50 और 80, ये देखो आ गया। तो ये क्या करेगा, वेरिएबल के अंदर वो डायनेमिकली वैल्यू को चेंज करता रहेगा और आपको जैसा आउटपुट चाहिए वो अपने आप इस तरह से ढल जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब A+B का आंसर चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है console.log A+B। तो स्टार्टिंग में A की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए होगी 10, पहला पैरामीटर ये आ गया 10 और 20, 10 + 20 कितनी होती है 30, और ठीक इसी तरह से ये देखो 30 आ गया, और यहाँ पे 50 और 80 के लिए 130 आ गया। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो भी आउटपुट है उसको हम फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि आपको वैल्यू फंक्शन के अंदर नहीं प्रिंट करनी है, जहाँ पे कॉल हो रहा है वहाँ पे प्रिंट करनी है। तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन स्क्वायर, ओके, स्मॉल ब्रैकेट
कर्ली ब्रैकेट एंटर। ये स्क्वायर नाम का फंक्शन है जो मैंने खुद बनाया है। उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, जो भी वेरिएबल की वैल्यू हम पास करेंगे उसका स्क्वायर हमें आउटपुट के अंदर चाहिए। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, सिंपली आउटपुट फंक्शन के अंदर नहीं प्रिंट करना है, फंक्शन के बाहर प्रिंट करना है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिंपली फंक्शन को कॉल कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 2, लास्ट में किया सेमीकोलन। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पास किया तो यहाँ पे ऊपर रिसीव करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ नम। ओके, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे मैंने नाम दिया है सिंपली। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले कंसोल के अंदर आपका आउटपुट प्रिंट करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देता हूँ नम इनटू नम। इसको मैंने कर दिया सेव। जैसे यहाँ पे मैंने सेव किया तो यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या आया, 4 आया। यहाँ पे आउटपुट में क्या आया, यहाँ आउटपुट में 4 आया, क्योंकि 2 पास किया तो 2 × 2 4 हो गया। यहाँ पे अगर मैं 2 की जगह 5 पास करूँगा तो क्या होगा, 5 × 5 यानी 25। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ प्रिंट नहीं करना है, हमें प्रिंट कहाँ पे करना है, यहाँ पे इसके नीचे करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली एक वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल आंसर सेमीकोलन। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये जो वेरिएबल है आंसर का, उसके अंदर मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, ये आंसर के अंदर में चाहिए नम इनटू नम। ओके, जैसे कि हमने 2 पास किया तो ये आंसर वेरिएबल के अंदर क्या आएगा, 2 × 2 यानी 4 आ जाएगा। ओके, अगर 5 पास किया तो 5 × 5 25 आ जाएगा। ओके, यानी फाइनली जो भी आंसर आएगा वो आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ रिटर्न आंसर। अब आप बोलोगे कि ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, ये जो भी आंसर आ रहा है इसका 2 × 2 5 × 5 जो भी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो यहाँ पे रिसीव हो रहा है, और उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो रही है। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो आंसर आ रहा है लास्ट में उसको मैं कर रहा हूँ रिटर्न। तो ये रिटर्न होके जाएगा कहाँ, जहाँ पे भी आपने कॉल किया है। जैसे कि यहाँ पे ये रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे ये कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हमने कॉल किया है। कहाँ पे कॉल किया है, यहाँ पे, यानी इस जगह पे आके वो अपनी वैल्यू को रख देगा। चलिए, तो मैं सिंपली आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैं फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करता हूँ, जैसे कि स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 5 लास्ट में सेमीकोलन। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सिंपली इसको कॉल किया है। जैसे ही कॉल किया उसके अंदर हमने 5 पास कर दिया है, तो यहाँ पे नम के अंदर 5 रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे होगा 5 × 5 यानी 25, जो आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर टेम्पररी स्टोर कर रहे हैं हम, उसको ही हम कर रहे हैं रिटर्न। यानी यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न 25। अब ये रिटर्न कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमने कॉल किया है। जैसे कि यहाँ पे हमने कॉल किया है तो यहाँ पे क्या होगा, रन टाइम पर यहाँ पे ये जो हमने लिखा है उसकी जगह पर ऑटोमेटिक आ जाएगा 25। ओके, तो जैसे हम मैन्युअली लिखते हैं 25 तो कैसे आउटपुट में आ रहा है, ठीक इसी तरह ये रन टाइम पर ऑटोमेटिकली यही चीज़ हो रही है। जैसे ही हमने यहाँ पे 5 पास किया तो ये अपने आप 5 × 5 25 को रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, तो ये क्या करेगा, 4 × 4 यानी 16 को क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। रिटर्न कहाँ पे करेगा, जहाँ पे हमने कॉल किया है, तो वही चीज़ यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है। ओके, यानी जो भी रिटर्न हो रही है फ्रेंड्स, वो वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी और यहाँ पे आपको आउटपुट के अंदर वही वैल्यू मिल रही है। ओके, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे जैसे आगे प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे उसके अंदर हम ऐसे ही यूज़ करते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यही चीज़ अगर आपको कोई वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करना है तो कैसे कर सकते हैं आप, आपको सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ वेरिएबल ए इक्वल टू, यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली ये जो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम, यही चीज़ मुझे यहाँ पे राइट साइड में लिखनी है। लिख दिया यहाँ पे, और अब इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपली कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करना है वेरिएबल ए की वैल्यू। जैसे यहाँ पे आपने ए को पास किया तो यहाँ पे ये देखो वही सेम टू सेम आउटपुट आ रहा है। ओके, तो इस तरह से आप अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि यही चीज़ मैं कॉपी करके यहाँ पे अब 4 की जगह पे 5 पास कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बी। ओके, अब मैं यहाँ पे बी लिखूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पे ये 5 पास हो रहा है तो यहाँ पे नम के अंदर 5 चला जाएगा। 5 × 5 यानी आंसर के अंदर क्या स्टोर होगा, 25 स्टोर होगा, और उसी को हम कर रहे हैं रिटर्न। रिटर्न कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे हमने कॉल किया है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली रन टाइम पर ऐसे रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे वेरिएबल बी के अंदर स्टोर हो जाएगा और उसी को हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। ओके, तो इस तरह से आप वेरिएबल के साथ जो भी रिटर्न हो रही वैल्यू है उसको डायरेक्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करके ऐसे प्रिंट भी कर सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो आज की वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।